बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट की घोषणा कर दी है और उसके साथ ही कई चौंकाने वाले नामों का खुलासा हुआ है। वहीं सिविल लाइंस ने बीजेपी ने डॉक्टर गोपाल शर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और उसके साथ ही वहां पर कद्दावर नेता कांग्रेस ने प्रताप सिंह खाचरियावास की घोषणा कर रखी है। अब देखना होगा कि बीजेपी की क्या प्लानिंग होती है और साथ ही जो उम्मीदवार हैं गोपाल शर्मा जी, उनकी क्या पृष्ठभूमि है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गोपाल शर्मा जी हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं यहाँ पर और साथ ही आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं। तो गोपाल जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और उसके साथ ही आप बताइएगा कि आपकी क्या थैंक यू सो मच। आपके दर्शकों का अभिनंदन और सुदर्शन टीवी खास करके देश में जो काम कर रही है, देश को जोड़ने का, इसके लिए मैं आभारी हूँ। आपके साथ बात करते हुए मुझे बहुत खुशी है। जी सर, देखा जाए सिविल लाइंस ऐसी सीट है जहां पर अगर हर बार कोई सरकार बनी है, सिविल लाइंस जो जीतता है उसकी ही सरकार बनती है। तो अब यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी कि आप कैसे विजय हासिल करेंगे, क्या आपकी प्लानिंग रहेगी यहाँ पर? देखिए, विश्व नेता और लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीयता समर्थक, लाखों करोड़ों कार्यकर्ता और लोकतंत्र में हमारी जनता जनार्दन, जयपुर में गोविंद देव जी, चांदपुर वाला जी, मोती डोंगरी, गणेश जी, सांगा बाबा, इन सब का आशीर्वाद लेकर के मैं जनता के बीच जा रहा हूँ और जनता के बीच अपने मस्तक को उनके चरणों में रखने जा रहा हूँ। और सिर्फ चुनावी काल के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं, बल्कि एक फैसला करके जा रहा हूं कि जिस तरह से मैंने पत्रकारिता की और प्रभु ने आशीर्वाद दे के बेदाग रखा, उसी तरह से राजनीति के अंदर बेदाग रखे। और सीमा पर जब कोई सैनिक जाता है तो अगर वो पहले चुनौती देखने लग जाए तो फिर सीमा पर क्या करेगा। और मेरे सामने कोई किसी तरह की चुनौती नहीं है। ये गहलोत सरकार का जो 5 साल का शासन था या कार्यकाल था, उसको आप कैसे देखते हैं? वो तो वो खुद ही जानते हैं कि क्या स्थिति हो रही है। जो सरकार 5 साल तक आपसी लड़ाई के कारण शासन चलाने में अक्षम हो और सिर्फ भ्रष्टाचार के किस्से हो, ईडी की छापेमारी हो और ईडी को छोड़ दे, एंटी करप्शन ब्यूरो जिसका कि राज्य सरकार प्रमुख होती है, उसके अंदर इतने भ्रष्टाचार के आरोप हैं सरकार के मंत्रियों पर, सरकार के अफसरों पर, सरकार के मुखिया माने जाने वाले लोगों पर, कि उसके सामने तो ईडी 5% भी नहीं पहुंच पाई है। जब मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए लोगों के यहाँ सोना और करोड़ों रुपए बरामद हो रहे हो, तो ये सीधा सीधा जो चुनाव है वो भ्रष्टाचार बनाम ईमानदारी का है, अहंकार बनाम विनम्रता का है। यह शासक और जनप्रतिनिधि का है। तो जनता क्या चेहरे नहीं देखेगी कि कौन किस तरह का है?